आज का हमारा टॉपिक है रिले के बारे में। रिले क्या है और पिन के लिहाज से इसकी जो पिन्स इसके पॉइंट होते हैं, पॉइंट के लिहाज से रिले की अकसाम कितनी है। डी रिले डीसी भी होती हैं और एसी भी होती हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वोल्टेज की कॉइल इसमें यूज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे अहम, ये रिले कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिकल में इसकी क्या हैसियत है, ये आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने चैनल ZSI में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह और आपकी खैरियत का दुआगो हूँ। तो लिहाजा रिले के बारे में जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आप अच्छे तरीके से किसी भी कंपनी में रिले के बारे में काम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में काम कर सकते हैं, जान सकते हैं। जब आपका नॉलेज अच्छा होगा किसी चीज़ के बारे में, तो आप अच्छे तरीके से किसी भी डिपार्ट में काम कर सकते हैं। तो आइए हम आपको आज रिले के बारे में बताएंगे कि रिले के क्या क्या इसके अंदर सिस्टम होते हैं, फंक्शन होते हैं। जी दोस्तों, आज हम रिले के बारे में पढ़ रहे थे। तो रिले की कितनी अकसाम होती हैं, रिले कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले रिले है क्या। रिले एक ऐसी डिवाइस है जो एक टाइम में आपके मुख्तलिफ फंक्शन को ऑपरेट करा सकती है, मुख्तलिफ चीज़ों को चला सकती है। रिले जो है, रिले आपकी मुख्तलिफ चीज़ों को, यानी कि एक टाइम में हम एक फंक्शन में मुख्तलिफ चीज़ों के इसके स्टेटस ले सकते हैं। जैसे एक ही टाइम में ये किसी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन भी करा दे और दूसरी तरफ इसका स्टेटस जो है पैनल के ऊपर शो भी हो रहा हो। तो ये वाली चीज़ें जो है, ये रिले काम करती है इसका। तो रिले क्या है। रिले बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की तरह है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में बताया था कि वो किस रूल के तहत काम करता है। वही रूल इसी के ऊपर लागू होता है। बस ये कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है और वो पावर लोड के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप मेरी पिछली वीडियो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वाली देख सकते हैं, उसमें भी कॉइल ही इस्तेमाल होती हैं जो करंट दे के, और उसका पूरा प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया था। वैसे ही ये रिले ऑन होगी। तो उसके बाद आ गई इसकी पिन। ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो मेरे पास रिले है, ये 14 पिन रिले है। रिले की अकसाम पिन के हिसाब से होती है, यानी कि ये 14 पिन रिले होती है। उसके बाद 8 पिन होती है, 5 पिन होती है। 5 पिन रिले जो है वो 5 वोल्ट डीसी, और ये मैक्सिमम हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्ड के अंदर यूज़ होती है 5 पिन वाली। और जो 8 पिन है और 14 पिन है, ये हमारे रेगुलर जो पैनल हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल, उनमें इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद आ गया हमारा ये जो रिले हैं, इसके जो कॉइल वोल्टेज है, ये एसी रिले भी होती है और डीसी रिले भी होती है। मतलब कि ये जो इसका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो कॉइल का पॉइंट होता है वो A1 और A2 होता है। रिले का कॉइल का जो पॉइंट होता है वो 13 और 14 होता है। 13 नंबर और 14 नंबर पे आप इसको कॉइल करंट देंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये ऑन हो जाएगी ये रिले। तो ये हो गया। और उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे कि एसी रिले और डीसी रिले। एसी रिले और डीसी रिले, एसी रिले में जो इसके वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 24 वोल्ट एसी और 110, यानी कि 110 एसी, और उसके बाद 220 एसी वोल्ट होते हैं इसके। और डीसी वोल्टेज जो होते हैं वो 5 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी, 48 वोल्ट डीसी होते हैं। तो एसी और डीसी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। एसी जो होती है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल जिसमें हम मतलब कि पीएलसी वगैरह जो है, एसी जिसमें पीएलसी पैनल ना हो, यानी कि पीएलसी का जो डिवाइस है या पीएलसी की जो चीज़ है वो ना हो, तो उस जगह पे हम एसी रिलेज लगा के ऑटोमेटिक कोई भी फंक्शन ऑपरेट करा सकते हैं। मुख्तलिफ सेंसर लगा के, प्रॉक्सी लिमिट सेंसर, प्रॉक्सी सेंसर, ये वाले सेंसर लगा के हम उसको ऑन करवा सकते हैं। वो रिले जो है मैक्सिमम ज़्यादातर जो है ना 220 वोल्ट यूज़ होती है।
नॉर्मल पैनल में जिसमें पीएलसी पैनल नहीं, पीएलसी की जो डिवाइस है वो ना हो, और जिसमें पीएलसी यूज़ हो रही हो, जिस पैनल में पीएलसी यूज़ हो रही हो, जिस सिस्टम में पीएलसी यूज़ हो रही हो, उसमें 24 वोल्ट डीसी मैक्सिमम रिलेज डीसी इस्तेमाल होती हैं। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन, यानी कि वो पीएलसी से 24 वोल्ट डीसी उस रिले को ऑन कराएंगे, वो रिले जो पॉइंट निकल के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन कराएंगे, और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आगे हमें कोई भी हमारा लोड, यानी कि मोटर होगी, हीटर हो गया, कोई भी हमारा फंक्शन जो है, गेयर मोटर्स वगैरह जो जितनी है, वो उस लोड जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है वो हमारा लोड उठाएंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। तो ये जो थी हमारी रिले, ये आप देख रहे हैं रिले की, ये देखें, ये बेस होती है इसकी, ये इसकी बेस होती है, ये 14 पिन की बेस है। इसी तरह 8 पिन की भी बेस होती है, और इसी तरह 5 पिन की बेस होती है। ये ऊपर से सेपरेट हो जाती है। अगर ये डैमेज हो जाए तो आप ये रिले चेंज करके, बेस वही रहे, आप अपनी रिले चेंज करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है रिलेज के बारे में, जो 14 रिलेज है। इसके बाद जो आगे जो नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊंगा, उसमें मैं टाइमर रिले के बारे में बताऊंगा। सेंसर की रिले भी होती हैं, मॉड्यूल रिले भी होती हैं, वो सारी रिले उनके बारे में डिटेल से 1 बाय 1 वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हमारा वीडियो का टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नॉर्मल टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक में मैं आगे चलता हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के हवाले से, आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल करना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल हमारे को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।